हेलो जी, हेलो, वेलकम बैक टू द विशेष क्या। आज हम चैप्टर 3 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बारे में बात करने वाले हैं। चैप्टर 3 दो सेक्शंस के बारे में बात करता है, सेक्शन 9 एंड सेक्शन 10। जहाँ सेक्शन 9 आपका बात करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के बारे में, दाम्पत्य अधिकारों का प्रस्थापन, और सेक्शन 10 आपका बात करता है जुडिशियल सेपरेशन के बारे में। ठीक है, यही दो सेक्शंस चैप्टर 3 डील करता है, जिसमें रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ अ हस्बैंड और वाइफ लीव्स द अदर विदाउट एनी वैलिड रीजन, द एग्रीव्ड स्पाउस कैन अप्रोच द कोर्ट एंड आस्क द कोर्ट टू ऑर्डर द अदर स्पाउस टू लिव टुगेदर अगेन। ठीक है, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ रह रहे हैं और दोनों में से कोई भी एक पर्सन, या तो हस्बैंड या तो वाइफ, बिना किसी वैलिड रीजन के दूसरे को छोड़कर चला जाता है, तो एग्रीव पर्सन, जो जो पीड़ित पर्सन है, वो कोर्ट में एप्लीकेशन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकता है कि हम दोनों लोगों को फिर से साथ में रहने का अधिकार दिया जाए। ठीक है, द लॉ बिलीव्स दैट मैरिज शुड बी प्रिजर्व वेयर एवर पॉसिबल। लॉ ये बिलीव करता है, देखिए हर कोर्ट ये बिलीव करके चलता है कि जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो, हम मैरिजेस को, फैमिली को, दाम्पत्य जीवन को जोड़ के रखें, उन्हें टूटने ना दें। ठीक है, अब देखिए इसमें एसेंशियल कंडीशंस क्या क्या हैं, सेक्शन 9 में एसेंशियल कंडीशंस क्या क्या हैं। देखिए सबसे पहले तो मैरिज वैलिड होनी चाहिए, एप्लीकेशन देने से पहले मैरिज वैलिड होनी चाहिए। अगर मैरिज लीगली वैलिड है तभी ये आप सेक्शन 9 के तहत जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, विड्रॉ फ्रॉम द सोसाइटी। जो अदर स्पाउस है, वन स्पाउस हैज़ लेफ्ट द कंपनी ऑफ द अदर, जो दूसरा स्पाउस है वो आपको छोड़ के चले जाना चाहिए। उन्हें अगर आपको छोड़ के गया है तभी आप ये एप्लीकेशन दाखिल कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट रीजनेबल कॉज, कोई वैलिड रीज़न अगर नहीं है तब छोड़ के गया है तो आप एप्लीकेशन दाखिल कर सकते हैं। अगर कोई वैलिड रीज़न है आपको छोड़ के जाने के लिए तो आप एप्लीकेशन नहीं दाखिल कर सकते हैं। वैलिड रीज़न क्या क्या हो सकते हैं, क्रूएल्टी हो सकता है, एडल्ट्री हो सकता है, डिजर्सन हो सकता है। ठीक है, चौथा एसेंशियल कंडीशन क्या है, नो लीगल ग्राउंड टू रिफ्यूज़। अगर कोर्ट को ये लगता है कि इस पिटिशन को रिजेक्ट करने का कोई लीगल ग्राउंड नहीं है तो ये एप्लीकेशन वैलिड है। ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है, देखिए जी, फर्स्ट द पिटिशन मस्ट प्रूव दैट द अदर स्पाउस हैज़ विथड्रॉ। पेटिशन को, जो पेटिशनर है उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो दूसरा उसका स्पाउस है वो उसे छोड़ के चला गया है। ठीक है, देन द बर्डन शिफ्ट टू द अदर स्पाउस टू प्रूव दैट देयर वाज अ रीजनेबल एक्सक्यूज। उसके बाद से दूसरे स्पाउस पे ये बर्डन हो जाता है कि वो उसे अगर छोड़ के किया है तो ये प्रूफ करे कि कोई रीजनेबल एक्सक्यूज़ है, कोई रीजनेबल कंडीशन है, इसलिए वो उसे छोड़ के गया है। ठीक है, अब देखिए जी एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। A wife leaves her husband and stays at parents' house without any reason. The husband can file a petition under section 9 to bring her back. अगर कोई पत्नी है, अगर अपने पति के घर को छोड़ करके अपने परिवार, अपने माता पिता के घर रहने चली जाती है, बिना किसी रीज़न के, बिना किसी कारण के वो छोड़ करके चली जाती है, तो जो हस्बैंड है वो सेक्शन 9 के तहत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पटिशन दाखिल कर सकता है कि उसको फिर से बुलाया जाए मेरे घर। ठीक है, अब देखिए जी, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें बात ये है कि मान लीजिए हम तो ज़बरदस्ती, मान लीजिए कोई भी आदमी है तो वो ज़बरदस्ती कोर्ट में जा रहा है और उस पति और पत्नी के बीच में जो भी दुराव पैदा हुआ, पत्नी अगर घर छोड़ के चली गई तो पत्नी ये कह सकती है कि भैया आप मुझे ज़बरदस्ती कर रहे हैं अपने साथ रहने के लिए। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार चंद्रा। 1984 का ये केस है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि देखिए आर्टिकल 21 का वायलेशन इसमें नहीं हो रहा है। ठीक है, सेक्शन 9 जो है वो प्रोटेक्ट्स द फैमिली, फैमिली को प्रोटेक्ट करता है, और सेक्शन आर्टिकल 21 जो है वो प्रोटेक्ट्स द लाइफ, और लाइफ को प्रोटेक्ट करता है। हम कोर्ट का ये मानना होता है कि परिवारों को एक साथ हम जोड़ के रखें। ठीक है, अब देखिए जी सेक्शन 10 पे हम आते हैं। सेक्शन 10 क्या कहता है, जुडिशियल सेपरेशन के बारे में बात करता है। तो आप जो है सेक्शन 13(1) जो डिवोर्स के बारे में बात करता है, सेक्शन 13(1) एंड सेक्शन 13(2) के तहत कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर सकते हैं कि हमें जुडिशियली सेपरेट कर दिया जाए कुछ दिनों के लिए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लिखा है, जुडिशियल सेपरेशन मीन्स लिविंग सेपरेटली विदाउट ब्रेकिंग द मैरिज।
जुडिशियल सेपरेशन का मतलब क्या होता है कि हम लोग कुछ दिनों के लिए सेपरेटली रहेंगे, लेकिन मैरिज नहीं टूटेगी, ठीक है। हियर द हस्बैंड एंड वाइफ आर नॉट रिक्वायर्ड टू लिव टुगेदर। यहाँ हस्बैंड और वाइफ जो हैं एक साथ रहने के लिए बाध्य नहीं है, बट द मैरिज स्टिल कंटिन्यू लीगली। लेकिन मैरिज जो है वो लीगल रहेगी और कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। अब देखिए जुडिशियल सेपरेशन का ग्राउंड्स क्या क्या हैं। द ग्राउंड्स आर सेम एज डिवोर्स, डिवोर्स की तरह ही ग्राउंड्स हैं। क्रूएलिटी, एडल्ट्री, डिजर्शन, कन्वर्जन, मेंटल डिसऑर्डर, वेनरेबल डिजीज, रेनाउंसिंग द वर्ल्ड, ठीक है। अब देखिए पर्पस ऑफ जुडिशियल सेपरेशन, पर्पस क्या है भैया इसका? इट गिव्स टाइम टू द कपल टू थिंक एंड रिकॉन्सिल। ये कपल को समय देता है कि आप लोग अलग अलग सेपरेटली रह के सोच लीजिए कि क्या करना है आगे, ठीक है। इट इज़ अ टेम्परेरी रिलीफ अनलाइक डिवोर्स। ये एक टेम्परेरी रिलीफ है, डिवोर्स की तरह नहीं है। ये एक डिवोर्स से थोड़ा सा एक छोटा सा टेम्परेरी रिलीफ है कि आपको डिवोर्स भी ना मिले और कुछ दिन आप सेपरेट रहें, तो फिर बाद में आपको पता चले कि क्या करना है आगे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है देखिए इसमें, अ वाइफ इज बीइंग मेंटली हरास्ड बाय हर हस्बैंड बट डज नॉट वांट डिवोर्स। जो पत्नी है वो अपने पति से हरास्ड हो रही है, पति उसका क्रूएल्टी करता है, मारता है, पीटता है, जो भी करता है, लेकिन वो पत्नी अपने पति से डिवोर्स नहीं लेना चाहती है, तो वो सेक्शन 10 के तहत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये एप्लीकेशन दाखिल कर सकती है कि हमें जुडिशियली सेपरेट कर दिया जाए, ठीक है। यही है जी आज का लेक्चर, चैप्टर 3 सेक्शन 9 और सेक्शन 10। सो थैंक यू, जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं चीज़ों को और आसान बनाता जाऊँगा।